गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्वाइन लर्निंग पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 8 कवर अप किया था। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिकल सीरीज, जिसमें हम लोगों ने इन सीरीज को बनाना सीखा था। फिर एलिमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था, वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट, और फिर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा था और एक एग्जाम्पल भी किया था। सर, और सर क्या पढ़ा था? और हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और क्या है सर, और क्या पढ़ा था बच्चों? फिर हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, ये जो टर्म्स हैं, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत यूजफुल होंगे। अच्छा, कौन कौन से टर्म्स हैं? जैसे क्लास लिमिट, क्लास फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास इंटरवल। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इन चीजों को और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, ये टेबल आपको दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। बच्चों, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी फॉर्म में ज्यादातर होंगे। इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर, ये तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। हाँ बच्चों, हाँ, तुमने सही पहचाना। क्या है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब जो हम लोग टर्म्स डिस्कस करेंगे वो इसी सीरीज से रिलेटेड। अच्छा सर, देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी की। अच्छा सर, फिर हम लोग बात करेंगे क्लास इंटरवल की। और सर, फिर हम लोग बात करेंगे क्लास लिमिट्स की। ठीक है सर। और बच्चों, फिर हम लोग बात करेंगे मिड वैल्यू की। सर, ये क्या होता है? ना बच्चों, क्लास फ्रीक्वेंसी होता है ये। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है। याद करो, वो पुराना वीडियो देखो। हमारे पास जब एक नॉर्मल डाटा होता है, ये दिख रहा है ना, 8, 12, 15। फिर जब हम इससे डिस्क्रीट सीरीज बनाते हैं तो हमारे ये वेरिएबल्स हैं और इनकी आने की क्वांटिटी क्या है? फ्रीक्वेंसी। बच्चों, ये वेरिएबल कितनी बार उस डाटा में आया है, ये क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही यहां पर इस क्लास इंटरवल में कितने पर आए हैं, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास फ्रीक्वेंसी। और सर क्या बच्चों? फिर हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा नंबर। फिर हम लोग बात करते हैं क्लास इंटरवल की। जब हम किन्हीं फ्रीक्वेंसी को लाइन में रखते हैं, एक सीरीज में या एक टेबल में रखते हैं, तो हम लोग उसके क्राइटेरिया को, उसके क्षेत्र को डिस्कस करते हैं कि किस क्षेत्र में वो फ्रीक्वेंसी है। जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बच्चों, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। सर, और क्या है सर, थोड़ा सा और बता दो हमको। बच्चों, 20 से लेके 25 तक हमारे नहीं बता सकते सर। देखो, अगर हम बात करें 20 से लेके 25 तक की, तो आपके पास 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा।
मतलब ये 20 से लेकर 25 तक। 25 तो बच्चों अगली श्रेणी में चला जाएगा, जैसे 25 से 30। यानी ये जो इंटरवल है वो टोटल 5 पदों को, 5 वेरिएबल्स को कवर अप करता है। देखो ना बच्चों, अगर आप लोग 25 में -20 करोगे तो कितने पद आएंगे? सर 5 आएंगे। बच्चों यही तो है आपका क्लास इंटरवल। इस पूरे क्लास इंटरवल में 5-5 पदों का अंतर है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। आप बताओ कि क्लास इंटरवल क्या हुआ? सर तो पदों के क्राइटेरिया को हम लोग, अच्छा सर, और सर क्या? फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लास लिमिट की। बच्चों ये जो क्लास इंटरवल आप देख रहे हो, इसमें जो लोअर वैल्यू है इसको हम लोग L1 से डिनोट करते हैं। यानी इस क्लास इंटरवल की जो लोअर वैल्यू होगी वो क्या है? मान लो इसकी बात कर रहे हैं हम, तो 10 होगी। और जो अपर वैल्यू होगी या हायर वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर उसको L2 बोलते हैं। वो कितनी है? 15। बात समझ में आई? हाँ। तो बच्चों ये हो गई हमारी क्लास लिमिट, क्लास फ्रीक्वेंसी। बच्चों क्लास फ्रीक्वेंसी को हम लोग AF से नोट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मिड वैल्यू की। हाँ सर, मिड वैल्यू की। बच्चों ये जो आप पद देख रहे हो, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इनकी एक मिड वैल्यू भी निकाली जाती है, जो क्या होगा? इनके बीच की वैल्यू। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, L1 प्लस L2 अपॉन 2। बताओ यहाँ पे कितना है? 10 है सर। L1 10 है, L2 15 है, अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, मिड वैल्यू कितनी आ गई? तो मिड वैल्यू आ गई 12। हाँ बच्चों, ये हो गई मिड वैल्यू। जरा ऐसे ही आप जरा दिमाग लगा के बताओ, 10 से लेके 15 तक मिड वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर बात तो सही है, 12.5 मिड वैल्यू है। तो बच्चों ये हो गई हमारी मिड वैल्यू। अब हम लोग आगे बात, सबसे पहले बात करेंगे क्लास लिमिट की। The class limit are the lowest and highest value but can be included in class। क्या बताया था? L1 लोअर वैल्यू और L2 हायर वैल्यू या अपर वैल्यू। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों, द नंबर ऑफ आइटम included or counted in each, देखो बच्चों included or counted in each of the class is called class frequency। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? इसको F से डिनोट करते हैं, ठीक है? हाँ। मिड पॉइंट वही बच्चों जो मैंने आपको मिड वैल्यू बताया, उसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं। मिड पॉइंट इन देयर वैल्यू लाइंग हाफ हाफ between the value of lower and upper limit of the class interval। मैंने बताया था ना L1 प्लस L2 अपॉन 2, तो हम अपनी मिड वैल्यू निकाल पाएंगे। फिर हम लोगों ने बात की थी क्लास इंटरवल की। द डिफरेंस बिटवीन, देखो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन अपर और लोअर लिमिट्स ऑफ क्लास कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। L2 माइनस L1 क्या आ गया हमारा? क्लास इंटरवल।
द क्लास इंटरवल। जैसे 15 माइनस 10, क्लास इंटरवल कितना आ गया सर? 5 आ गया। मुझे बात समझ में आई? हाँ सर। तो ये थे हमारे कुछ टर्म्स। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप की। ये क्लास इंटरवल्स कितने तरीके के होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।